हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फार्मा स्टडी नोट्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। डायबिटीज़ इज ए मेडिकल कंडीशंस इन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड विच इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया एंड इट कॉज डायबिटीज़ डिजीज़। तो चलिए देखते हैं कहना क्या चाहते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था होती है, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हम आम भाषा में डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। इन बॉडी ग्लूकोज इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन। ठीक है, यानी बॉडी में जो ग्लूकोज का जो लेवल है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टाइप का हार्मोन होता है। ठीक है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन हमारा बनता कैसे है ये भी बताते हैं अभी। जो हमारी पेनक्रियाज होती है ना, ठीक है, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होती है, यानी इसमें 3 सेल्स होती है। एक अल्फ़ा सेल्स जो कि ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है, और एक बीटा सेल्स होती है जो कि इंसुलिन सिक्रीट करती है, और एक गामा सेल्स होती है जो कि आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन अगर हमारा इंक्रीज़ हो गया तो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो मीन्स कम। ठीक है, तो अगर हमारा इंसुलिन का लेवल डिक्रीज़ हो गया तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस मैंने अभी बताया आपको। इसमें हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज ए कंडीशंस इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल बट किडनी डज नॉट फिल्टर द ग्लूकोज। इसमें होता क्या है, यह एक ऐसी अवस्था होती है, यानी एक ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है ना, वो तो नॉर्मल रहता है। ठीक है, बट जो किडनी है ना, वो फिल्टर नहीं कर पाती ग्लूकोज को। यानी वो ग्लूकोज को फिल्टर नहीं करेगी, तो यूरिन से पास थ्रू नहीं हो पाएगी जो हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, और वो जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, इस वजह से हमें ये कंडीशंस देखने को मिलती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस वाली। समझ आया? तो चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। इसमें हमारे 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट मेक इंसुलिन। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक, इट ट्रांसफर्ड बाय वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये हमारे ज़्यादातर जेनेटिकली होते हैं, यानी पेरेंट्स से चाइल्ड में देखा जा सकता है ये। ठीक है, तो इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। सबसे पहला आता है हमारा कीटो एसिडोसिस। इन टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप्ड ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज द ग्लूकोज। ये हमने देख लिया टाइप 1 डायबिटीज़ में, यानी इंसुलिन प्रोडक्शन हमारा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल है जो ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो एंड इट एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। इन दैट कंडीशंस बॉडी डज नॉट यूटिलाइज द ग्लूकोज एंड बॉडी स्टार्ट टू ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अब देखते हैं कहना क्या चाहता है। अब हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड के अंदर, और ये सारा का सारा जो ग्लूकोज है ना, ये हमारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है। ठीक है, जो सेल्स होती है ना हमारी बॉडी की, वो यूज़ नहीं कर पाती ग्लूकोज का। ठीक है, और वो सारा का सारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है, और जो हमारी सेल्स है उसको एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और वो एनर्जी हमें मिलेगी जो हमारी बॉडी के जो फैटी एसिड्स हैं ना और प्रोटीन्स है, ये हमारे ब्रेक डाउन होने लगेंगे, ये हमारे ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है, जिस वजह से हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड होगी। ठीक है, और ये ब्रेक डाउन होने से प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स के, इसमें हमारे मतलब हमें कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, यानी थकावट महसूस होती है, वीकनेस होती है, वेट लॉस, इरेगुलर हार्ट बीट, जैसा कि हमने ये दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में।
In type 2 diabetes, insulin production is proper, but cells does not accept insulin. Due to this reason, increase the level of glucose. अब देखते हैं कहना क्या चाहता है। इन टाइप 2 डायबिटीज़ में ना इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो तो प्रॉपर है, यानी जो सेल बीटा सेल्स और पेनक्रियाज है ना, ठीक है, वो हमारा इंसुलिन बना ही रही है, प्रॉपरली बना रही है, बट जो सेल्स है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती इंसुलिन को, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। इंक्रीज़ वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, और इसे हम पॉलीयूरिया भी कहते हैं। और आगे देखते हैं फैटीग, यानी थकावट महसूस होती है, वीकनेस कमजोरी आती है, वेट लॉस हो जाता है और इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, तो हमने देख लिया टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ और मेडिसिन, यानी डायबिटीज़ को जो कंट्रोल करती है ना, ठीक है, कंट्रोल करने वाली वो सभी मेडिसिन्स, यानी मेडिसिन्स होगी, इंसुलिन्स होगी, ठीक है, और कार्ट्रेज वाइल, ये सब देखेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।